इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी, श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड के सांगमा जी, डिप्टी सीएम श्री प्रेस्टोम तिनसोंग जी, गुजरात के डिप्टी सीएम भाई नितिन पटेल जी, देश भर से जुड़े जन औषधि केंद्र संचालक, लाभार्थी महोदय, चिकित्सक और मेरे भाई और बहनों, जन औषधि चिकित्सक, जन औषधि ज्योति और जन औषधि सारथी, ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त करने वाले, सम्मान पाने वाले मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7,500वें केंद्र का 75वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। मैं आज राज्य सरकारों से, विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा। आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए।
अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। एक काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। ये जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दवाओं में खर्च हो जाते थे। यानी अब इन परिवारों के 3600 करोड़ रुपए परिवार के अच्छे कामों के लिए और अधिक उपयोगी होने लगे हैं। साथियों, जन औषधि योजना का तेजी से प्रसार हो इसके लिए इन केंद्रों का इंसेंटिव भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का इंसेंटिव अलग से दिया जा रहा है। ये पैसा उन्हें अपना स्टोर बनाने, उसके लिए जरूरी फर्नीचर वगैरह लाने में मदद करता है। इन अवसरों के साथ ही इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावनाओं का एक नया आयाम भी खुला है। भाइयों और बहनों, आज मेड इन इंडिया दवाइयां और सर्जिकल्स की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इससे भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब 75 आयुष दवाएं, जिसमें होम्योपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, उसको भी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। आयुष दवाएं सस्ते में मिलने से मरीजों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इसमें आयुर्वेद और आयुष मेडिसिन के क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति इतना नहीं है और इलाज तक भी सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है।